मगरिबी दुनिया की साजिशें एक तरफ और गैरतमंद कौम का अज़म एक तरफ। आज दुनिया की नजरें पर्शियन गल्फ पर जमी है। क्या अमेरिका एक और बड़ी गलती करने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया, लेकिन क्या ईरान रुक गया? हरगिज नहीं। आज ईरान की सरजमीन से ऐसी खबरें आ रही है जो वाशिंगटन के ऐवानों में जलजला बर्पा कर चुकी है। 12 F-22 रैप्टर तैयारे यूके से निकलकर ईरान की सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यह तीसरी बड़ी जंगी तबाही का पेशखेमा है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान सिनिस्टर एम्बिशंस यानी बदतरीन मकासद रखता है। वो कहते हैं कि ईरान ने यूरोप और अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाने वाले मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। ट्रंप के मुताबिक हमने इन्हें खत्म किया, लेकिन ये फिर से खड़े हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान किसी पर पहल नहीं करता, लेकिन अगर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा। जून का वो दिन दुनिया भूली नहीं जब ईरान ने अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल्स की बारिश करके दिखा दिया कि यूएस सेंट्रल कमांड अब महफूज नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे जदीद S-300 PM-U-2 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तेहरान और इस्फहान के गिर्द तैनात कर दिया है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ईरान की फजाओं की वो ढाल है जो दुश्मन के किसी भी स्टेल्थ तैयारे को राख करने की सलाहियत रखती है। इस्फहान, जो ईरान का दिमाग माना जाता है, अब एक नाकाबिले तशकीर किला बन चुका है। अमेरिका के F-22 रैप्टर्स शायद दुनिया के बेहतरीन तैयारे हो, लेकिन ईरान की जमीन पर उनका मुकाबला उस जज्बे से है जो मौत से नहीं डरता। ईरान के आर्मी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी हातामी ने दुनिया को हकीकत का आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद को नाकाबिले शिकस्त ना समझे। जनरल ने याद दिलाया कि 20 साल तक अफगानिस्तान और वियतनाम में लड़ने के बाद भी अमेरिका को जिल्लत के साथ वापस जाना पड़ा। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं, यह 47 साल की मुज़ामत की दास्तान है। हम अपनी पूरी ताकत से दिफा करेंगे। यह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी कौम की ललकार है जिसने हर पाबंदी को अपनी ताकत में बदला है। सबसे दिलचस्प खबर चाइनीज सैटेलाइट से आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कतर और बहरीन से अपना भारी सामान हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसे हमले की तैयारी कह रहे हैं, लेकिन तज्जियाकार इसे खौफ का नाम दे रहे हैं। कतर का अल उदेद एयरबेस और बहरीन का नेवल बेस अब ईरान की मिसाइल्स की जद में है। क्या अमेरिका अपने एसेट्स को सऊदी अरबिया इसलिए भेज रहा है ताकि वो ईरान के पलटवार से बच सके, जबकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने साफ कह दिया है कि वो अपनी फजाओं को किसी भी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका अकेला होता जा रहा है। एक तरफ जंगी तैयारी है तो दूसरी तरफ जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स का नया दौर। ओमान, जो हमेशा से एक अमन पसंद मसीहा रहा है, दोनों फरीकों को बैठाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप कहते हैं कि वो सीक्रेट वर्ड्स सुनना चाहते हैं, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बगई ने साफ कह दिया है कि कोई भी स्ट्राइक, चाहे वो कितनी ही लिमिटेड क्यों ना हो, जारियत मानी जाएगी। ईरान किसी भी डील के लिए अपनी गैरत और न्यूक्लियर हक का सौदा नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले भूल जाते हैं कि ये वो कौम है जो मुश्किलात में झुकती नहीं, बल्कि निखर जाती है। जैसा कि उनके रहनुमाओं ने कहा कि जब तक हम जिंदा है, हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देंगे। दुनिया देख रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है और दूसरी तरफ एक ऐसी कौम जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर हद से गुजरने को तैयार है। F-22 रैप्टर्स हो या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरान का जज्बा हर हथियार पर भारी है। ईरान झुकने वालों में से नहीं है। जब तक दम में दम है, ईरान अपनी आजादी और वकार का सौदा नहीं करेगा। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।